Hello all, welcome to another video of mineral deficiency. In the last video we have discussed about classification of plant mineral nutrient according to biochemical function, and accordingly we have discussed about their deficiency. So we have already discussed the group 1 and group 2, and in today's video we will discuss about group 3 and group 4. So group 3 include nutrients that remain in ionic form, and group 4 include nutrients that are involved in redox reactions. So let's begin. With group 3. The group 3 contains the micronutrients, that is potassium, calcium and magnesium, and the micronutrients chlorine and manganese and sodium. So group 3 contain the mineral nutrients that remain in mainly ionic form. So पहले देखते हैं पोटेशियम का रोल. सो पोटेशियम का रोल क्या है? इट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ mainly osmotic potential of the plant cells, and it also activates many enzymes involved in the respiration and photosynthesis. So इसका जो पहला सिम्टम डेवलप करता है जो इम्पोर्टेंट है इसमें है वो है मॉटल्ड और मार्जिनल क्लोरोसिस. यहाँ पे जैसे सेल पे देख सकते हैं आउटसाइड में ये वाला डायग्राम है, यहाँ पे जो क्लोरोसिस है वो पहले शुरू हो रहा है मार्जिन से, which may develop into necrosis primary at the leaf tips, at the margins and in between the veins. So in this diagram यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पहले नेक्रोसिस यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे नेक्रोसिस शुरू हो रहा है, लीफ के टिप में नेक्रोसिस हो रहा है. देन उसके बाद क्या हो रहा है, जो वेन्स हैं यहाँ पे, जो मिडिल पे जो वेन्स हैं, ये जो वेन्स हैं, वेन्स के मिडिल में यहाँ पे क्लोरोसिस और नेक्रोसिस शुरू हो रहा है at the margins and between the veins. In many monocots, these necrotic lesions may initially form at the leaf tip and margins, और बाद में वो क्या होता है, वो extend towards the leaf base. और एक then next point है, because potassium can be mobilized into younger leaves, ये जो mobile element है इसलिए क्या होता है, these symptoms first appear initially on more on mature leaves towards the base of the plant. देन नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम है, द लिप्स में ऑल्सो भी कर्ल और क्रिंकल्ड. लिप्स में क्या होता है, वो कर्ल हो जाएगा, ये वाला डायग्राम है, टोटल लिप थोड़ा कर्वी हो रहा है. द स्टेम्स ऑफ पोटेशियम डेफिशिएंट प्लांट मे बी स्लेंडर एंड वीक विथ एबनॉर्मली शॉर्ट और इंटरनोडल रीजन्स. और एक प्रॉब्लम क्या होता है इन पोटेशियम डेफिशिएंट प्लांट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्न हो गया, उसमें क्या होता है, रूट रोटिंग फंजाई का चांसेस बढ़ जाता है इन्फेक्शन करने का. सो उसमें क्या होगा, इसके वजह से क्या होता है, जो प्लांट है वो इजीली बेंड टू द ग्राउंड और लॉजिंग होगा. सो ये हो गया पोटेशियम. देन नेक्स्ट इज कैल्शियम. सो कैल्शियम इज मेनली इम्पोर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. ये सेल वॉल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो इसमें भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है इन द डिवाइडिंग सेल. ऑल्सो एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर फॉर वेरियस प्लांट रेस्पॉन्सेस, जैसे एनवायरमेंटल हो गया या हार्मोनल सिग्नल हो गया, दोनों के लिए ये यूज़ होता है. तो अगर कैल्शियम का डेफिशिएंसी हुआ तो क्या होगा, पहले नेक्रोसिस ऑफ यंग मेरिस्टेमेटिक रीजन्स such as tips of the roots or young leaves where cell division and wall formation are most rapid. तो जहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा हो रहा है, वॉल फॉर्मेशन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टेड करता है. सेकेंडली ये क्या करता है, सीवियरली स्टंटिंग में भी रिजल्ट इफ मेरिस्टेमेटिक रीजन्स ऑफ द प्लांट डाई परमानेंटली. देन नेक्रोसिस इन स्लोली growing parts may be preceded by general chlorosis and downward hook growth of young leaves. जो young leaves का जो टिप होगा वो डाउनवर्ड ग्रोथ उसका डाउनवर्ड ग्रोथ होगा. और young leaves may also appear deformed, वो ठीक से फॉर्मेशन नहीं होगा. and the root system of calcium deficient plant may appear brownish, short and highly branched. और उसके जो स्टेम्स रहते हैं वो जनरली वीक होते हैं, और प्लांट्स के क्या होते हैं, जो जर्मिनेशन होता है वो भी
पोर होता है। सो ये हो गया कैल्शियम। देन नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का मेनली रोल होता है बहुत सारा एंजाइम्स में ये इन्वॉल्व होता है, जो एंजाइम्स रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए में इन्वॉल्व होते हैं। और मैग्नीशियम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सो इसका जो पहला सिम्टम्स है दैट इज क्लोरोसिस बिटवीन द लिप वेन्स occurring fast in the older lips. So इससे क्या पता चलता है कि ये एक मोबाइल एलिमेंट है। तो देन नेक्स्ट वन है लिप मार्जिन्स बिकम येलो और रेडिश पर्पल वाइल द मिडरिब रिमेन्स ग्रीन। सो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिडरिब है ये ग्रीन है। इस डायग्राम में यहाँ पे जो मिडरिब है ये ग्रीन है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे जो लिप मार्जिन्स हैं और जो इंटरवेनल रीजन्स हैं वो सब येलो हैं। जो ये लिप्स मार्जिन है ये यहाँ पे क्लोरोसिस हो रहा है, ये सब येलो है। अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वो लिप येलो हो सकता है और मे बी उसका कलर वाइट भी हो सकता है। और एक पॉइंट है इसमें, प्रीमेच्योर लिप्स एब्सिजन, जो टाइम से पहले क्या होता है जो पत्ते वो गिर जाते हैं। तो ये हो गया मैग्नीशियम का। देन नेक्स्ट इज क्लोरीन। सो क्लोरीन का पहला सिम्टम है विल्टिंग ऑफ द लिप टिप फॉलोड बाय जनरल लिप क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिप टिप का विल्टिंग होगा एंड जनरल लिप क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस हो रहा है। और कह रहा है द लिप्स में ऑल्सो एग्जिबिट रिड्यूस्ड ग्रोथ एंड मे अपीयर ब्रोंज लाइक कलर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोंजिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिप टिप का जो विल्टिंग हो रहा है, ये लिप टिप का विल्टिंग हो रहा है और ब्रोंजिंग, ये जो आप येलो पैटर्न देख रहे हैं ब्रोंज टाइप का कलर का, ये हो रहा है इसका ब्रोंजिंग। और रूट्स ऑफ द क्लोरीन डेफिशिएंट प्लांट में अपीयर स्टंटेड एंड थिक एंड नियर द रूट टिप्स। तो ये हो गया मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। देन नेक्स्ट है मैंगनीज एंड सोडियम। तो मैंगनीज क्या करता है, वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है एंड इन पर्टिकुलर डीकार्बोक्सिलेज और हाइड्रोजिनेस इन्वॉल्व इन द टीसीए साइकिल आर एक्टिवेटेड बाय मैंगनीज। जो इसका पहला सिम्टम है यहाँ पे क्या आता है, दैट इज इंटरवेनस क्लोरोसिस एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल नेक्रोटिक स्पॉट्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरवेनस क्लोरोसिस। यहाँ पे जो मिडिल पे वेन्स देख रहे हैं इस डायग्राम में, जो वेन्स में है वो ग्रीन है, लेकिन जो इन बिटवीन पार्ट्स है वेन्स के वहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरवेनस क्लोरोसिस हो रहा है और इट मे बी एसोसिएटेड विथ नेक्रोसिस, स्मॉल नेक्रोसिक स्पॉट हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट हैं, ये छोटे छोटे स्पॉट हैं, तो यहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है। एंड दिस क्लोरोसिस में अकर ऑन यंगर और ओल्डर लिप्स डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज एंड ग्रोथ रेट। और एक चीज़ है, आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है, जो देयर इज ए शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन वेन्स एंड इंटरवेनल क्लोरोसिस। वो यहाँ पे जो जनरली जो क्लोरोसिस होता है वो जनरली वो डिफ्यूज़ होता है, उतना शार्पली डिस्टिंग नहीं कर सकते वो बिटवीन द वेन्स एंड इंटरवेनल में। लेकिन जो आयरन डेफिशिएंसी में होता है वो काफ़ी शार्प होता है, उसमें क्लियरली पता चलता है इंटरवेनल क्लोरोसिस। सो देन नेक्स्ट वन इज सोडियम। सो सोडियम डेफिशिएंसी में क्या होता है, दिस सिम्टम इंक्लूड क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, फेल टू फॉर्म फ्लावर एंड प्लांट शो रिड्यूस ग्रोथ। यहाँ पे क्लोरोसिस और नेक्रोसिस जनरली मार्जिन की साइड में हो रहा है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस हो रहा है और फ्लावर का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होता और प्लांट्स को रिड्यूस ग्रोथ। देन नेक्स्ट वन इज ग्रुप 4 एलिमेंट्स। सो ग्रुप 4 एलिमेंट इंक्लूड्स deficiency in mineral nutrients that are involving redox reaction, and it include 5 micronutrients that are metal ions like iron, zinc, copper, nickel and molybdenum. So पहले देखते हैं आयरन। सो आयरन में क्या हो रहा है, फर्स्ट इज इंटरवेनस क्लोरोसिस ऑफ यंग लिप्स एज आयरन कैन नॉट readily mobilize from older lips. Then अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम और प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी, अगर ज़्यादा लंबा टाइम तक उसमें डेफिशिएंसी हुआ
द वेन्स में ऑल्सो बिकम क्लोरोटिक, जो उसके वेन्स हैं, जो मिडिल्स में जो वेन्स दिख रहे हैं उसमें भी क्लोरोसिस दिखाई देगा। और देयर इज ए शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन वेन्स एंड क्लोरोटिक एरिया इन यंग लीव्स। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये पूरा शार्पली पता चल रहा है, इसके वेन्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन है, बट जो इंटरवेनल रीजन है वो वहाँ पे क्लोरोसिस है, मतलब फेड हो रहा है उसमें ज़्यादा। यहाँ पे जैसे ये डीप कलर ग्रीन डीप कलर का है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लोरोसिस हो रहा है, इसलिए इसमें कलर फेड हो रहा है, प्लांट का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है। देन नेक्स्ट इज जिंक। सो जिंक का जो पहला सिम्टम वो है रिडक्शन इन इंटरनोडल ग्रोथ। देन सेकेंड वन इज प्लांट डिस्प्ले रोसेट हैबिट ऑफ ग्रोथ in which leaves form a circular or cluster radiating at or close to the ground. Then leaves may be small or distorted, जहाँ पे क्या होगा, leaves का जो साइज होता है वो may be small और distorted हो जाएगा। Then lips tips जो हैं वो वहाँ पे discoloration होता है। Then older leaves may become intravenously chlorotic and develop white necrotic spots, तो यहाँ पे वाइट कलर के नेक्रोटिक स्पॉट्स डेवलप करते हैं। तो ये हो गया जिंक का। देन नेक्स्ट है कॉपर डेफिशिएंसी में क्या होता है, डार्क ग्रीन लीव्स व्हिच में कंटेन नेक्रोटिक स्पॉट्स, जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं डार्क ग्रीन हो रहा है विथ नेक्रोटिक स्पॉट्स, ये यहाँ पे है नेक्रोटिक स्पॉट्स। द नेक्रोटिक स्पॉट first appear at the tip of the young leaves and then extend toward the leaf base along the margin। तो यहाँ पे ये पहले margins में होगा, उसके बाद ये towards the base along the margin move करेगा। then the leaves may also be twisted or malformed, यहाँ पे देख रहे हैं it's may be twisted or malformed। under extreme deficiency leaves may be abscise prematurely, तो वो क्या होगा, टाइम से पहले गिर जाएगा, झड़ जाएगा। then stunted growth and delayed maturity and lodging in some cases। then next one is nickel and molybdenum। so nickel is required by plant for proper seed germination and is beneficial for nitrogen metabolism in leguminous plants। so nickel का जो deficiency होगा इसका पहला symptoms है it accumulates यूरिया इन देयर लिप्स एंड कॉन्सिक्वेंटली शो लिप टिप नेक्रोसिस। तो इस डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लिप टिप में नेक्रोसिस हो रहा है। देन क्लोरोसिस एंड इंटरवेनल क्लोरोसिस इन यंग लिप्स दैट प्रोग्रेस टू प्लांट टिश्यू नेक्रोसिस, पुअर सीड जर्मिनेशन एंड डिक्रीज्ड क्रॉप यील्ड। देन द नेक्स्ट वन इज मोलिब्डेनम। ये कंपोनेंट है बहुत सारे एंजाइम्स का, दैट इंक्लूड नाइट्रेट, रिडक्टेज एंड नाइट्रोजिनेस। और ये जो एंजाइम है ये ज़रूरी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशंस में, तो इसलिए क्या होता है, ड्यू टू दिस इंटर रिलेशनशिप तो मोलिब्डेनम का डेफिशिएंसी सिम्टम्स वो कुछ सिमिलर होता है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के साथ। सो इसका जो पहला सिम्टम है दैट इज़ जनरल क्लोरोसिस बिटवीन द वेन्स एंड नेक्रोसिस ऑफ द ओल्डर लिप्स। तो यहाँ पे क्लोरोसिस हो रहा है एंड वेन्स के बीच में क्लोरोसिस हो रहा है एंड नेक्रोसिस ऑफ ओल्डर लिप्स, जो ओल्डर लिप्स में होगा वहाँ पे नेक्रोसिस होगा। देन सम पार्ट ऑफ द लिप में अपीयर ट्विस्टेड और सब्सिक्वेंटली डाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लांट्स लिप्स के जो पार्ट्स हैं वो ट्विस्टेड हो रहे हैं और इट में सब्सिक्वेंटली डाई। फ्लावर फॉर्मेशन में बी प्रिवेंटेड और द फ्लावर में बी एब्साइज प्रीमेच्योरली। So this is all about group 3 and group 4 elements। so यहाँ पे मिनरल डिफिशिएंसी टोटल ख़त्म होता है। आई होप मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है और आप लोग को ठीक से समझ में आया है। उसके बाद जो नया वीडियो आएगा वो एक नया टॉपिक के साथ आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।